जय बद्री विशाल, जय माँ सरस्वती। अभी मैं खड़ा हूँ भीम पुल के ऊपर और भीम पुल के जो नीचे ठीक बहती है वो है सरस्वती माता नदी या सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान लोग यहीं पर मानते हैं और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इतना शोर है, इतनी तीव्रता से पत्थरों के बीच से सरस्वती माता का आगमन हो रहा है कि अगल बगल का आप कुछ भी नहीं सुन सकते। बाईं तरफ निर्माणाधीन मंदिर है सरस्वती माता का, जो कि पहले छोटे रूप में था, अब इसको बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है। हालांकि लोगों का मानना यह है कि सरस्वती माता नदी का उद्गम स्थान यहीं पर है, लेकिन सरस्वती नदी इससे पहले जब उद्गमित होती हैं तो वो है इसी से ऊपर कुछ पहाड़ी पर एक जगह जिसका नाम है देवताल। हालांकि वहाँ पे आम जनता नहीं जा सकती, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ही जा सकती हैं। बस आपको यहीं से दिखाई देती है सबसे पहले सरस्वती नदी। अब सामने जो आपको ठीक ऊपर ये पुल दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि ये है भीम पुल और भीमशिला, और कुछ लोगों का मानना है कि अभी जिस पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मैं अभी इसको आपको दूर से दिखाऊंगा, ये है भीम पुल या भीमशिला। जब पांडव माणा गांव के रास्ते स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो रानी द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई थी, तो भीम ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से, बड़ी बड़ी शिलाओं से एक पुल का निर्माण किया और उससे सारे पांडवों ने सरस्वती नदी को पार किया। अभी मैं दूर ले जाके आपको ये वाला पुल भी दिखाऊंगा जिस पर मैं अभी खड़ा हूँ, और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो वाला पुल है जो दूसरी मान्यताओं में है, और यहीं पर सबसे पहले हमको सरस्वती माता दिखाई देती है। अगर आप गौर से उस तरफ झांकेंगे तो आपके चेहरे पर भी कुछ पानी के छींटे आएंगे। इतनी तीव्रता से, इतने वेग से सरस्वती नदी का जल नीचे गिरता है। और ऊपर ये जो जगह दिख रही है इसी के पीछे है देवताल, जहाँ से उद्गमित होती हैं सरस्वती नदी। उसके बाद ये दिखाई नहीं देती हैं और सीधे उसके बाद यहीं पर आकर दर्शन कर सकते हैं सरस्वती नदी के। काफ़ी बड़े बड़े पठार हैं और काफ़ी रमणीक दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। माणा गांव से थोड़ा सा ही ऊपर जाने पर यह स्थान दिखाई देता है, और माणा गांव श्री बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर है, जिसमें आप पहले 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर तक तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको माणा गांव पैदल यात्रा तय करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अभी मैं आपको दूसरे छोर पे ले जाता हूँ। ये देखिए, अभी जो आपको सामने दिखाई दे रही है जो शिला, मैं उसके ऊपर से वीडियो बना रहा था, और यही है मान्यताओं के अनुसार भीमशिला या भीम पुल। जो भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम रहने तो बद्रीनाथ दर्शन के लिए आते हैं, वो माणा गांव ज़रूर आते हैं। और ये अब एक ट्रेडिशन हो चुका है, हम जब भी बद्रीनाथ आते हैं तो माणा गांव ज़रूर आते हैं। माणा गांव अपने आप में पहले एक अंतिम हिंदुस्तान का गांव कहा जाता था, लेकिन अभी मोदी जी ने इसकी परिभाषा बदल दी है, और अभी जो इसकी परिभाषा है वो है हिंदुस्तान का पहला गांव। तो मैं आपको हिंदुस्तान का पहला गांव दिखा रहा हूँ, तो देखेंगे। और सरस्वती माता अपने उद्गम के बाद कुछ इस तरीके से, ये आगे जो आपको रेलिंग से दिख रही है ये सीधा माणा गांव से आता हुआ रास्ता है, और आगे जो देख रहे हैं सरस्वती नदी आगे जाके अलकनंदा नदी से संगम बनाती है। उस जगह का नाम है केशव प्रयाग। अगले वीडियो में मैं जो इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें केशव प्रयाग के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो ये पवित्र जगह, इसको मुझे आप लोगों को दिखाते हुए बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है। आप लोग देवभूमि में आएँ और साक्षात दर्शन करें भगवानों के। लेकिन जो ये कचरा आपको नीचे दिखाई दे रहा है, कृपया ऐसी गंदगी यहाँ पर आकर न फैलाएं। बहुत दुख होता है इसको देखते हुए। लोग आते हैं यहाँ श्रद्धा भाव से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पिकनिक के तौर पे आते हैं और इस तरीके की गंदगी फैला के जाते हैं। उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया इस वातावरण को स्वच्छ ही रहने दें। इस प्रकृति
से हमें जो मिला है उसको अच्छे से स्वीकार करें। ये जो आगे आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ये सीधा वसुधारा जलप्रपात पे जाता है और वहीं से माँ अलकनंदा का संगम भी होता है वसुधारा जलप्रपात से। हालांकि माँ अलकनंदा जो आती हैं वो आती हैं बाघ ग्लेशियर और सतोपंत ग्लेशियर के अंतिम छोर से और बाघ ग्लेशियर से होते हुए।